हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझाऊंगा। जो भी ग्रामर है मैंने आप लोगों को ग्रामर को समझा दिया है, और ग्रामर जो है आगे जो बची हुई है मैं एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद आपको ग्रामर को जो भी बची हुई ग्रामर है, अभी बहुत कुछ बाकी है ग्रामर में, तो वो मैं ग्रामर को आपको एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद ही आपको अब समझाऊंगा। बस देखिए, आज के वीडियो में आप लोगों को मैं एक्टिव पैसिव किस तरह से हम बनाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। और बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव अर्थात क्या है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तावाच्य होता है, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य होता है। इसमें क्या होता है? अर्थात क्या है, हम कर्ता के द्वारा न वाक्य, मतलब कर्ता के द्वारा वाक्य बना हुआ होगा, लेकिन हम उसको कर्मवाच्य के द्वारा किस तरह से वाक्य को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं वो हम आप लोगों को बताऊंगा। अर्थात क्या है, पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब मैंने ग्रामर में आप लोगों को समझा रहा था तो मैं वीडियो अर्थात क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही डीपली से समझाया था। अर्थात जो भी स्टूडेंट नए हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वीडियो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखिए, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो पैसिव वॉइस होता है हम किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं अफर्मेटिव में, समझ लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, रूल। देखिए, सबसे पहले हम क्या है, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले क्या है, हम ऑब्जेक्ट देखेंगे जिस ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, प्लस इज, एम, आर, बी थर्ड होगा। अर्थात क्या है, अगर ऑब्जेक्ट जो है जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, आई है तो एम हो जाएगा, और अगर प्लूरल है तो आर हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो एक ऑब्जेक्ट यहीं रह जाएगा, ईटीसी हो जाएगा, और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, मतलब रूल रहेगा। देखिए, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस को समझ लीजिए। आई, मी, बी, अस, ही, हिम, सी, हर, दे, देम, यू, इट, हु, हूं। देखिए, पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस का क्या है, अगर आई दे रखा है तो ऑब्जेक्ट मी होगा, बी दे रखा है तो अस होगा, ही दे रखा है तो हिम होगा, सी दे रखा है हर हो जाएगा, दे रखा है देम हो जाएगा, यू दे रखा है तो यू ही रहेगा, इट ही रहेगा, और हु को हम बाई हु में चेंज करते हैं। अब अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट, अगर हमें क्या है सब्जेक्ट लाना है, अगर हमें ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट लाना है तो हम आई लिखेंगे, और अगर सब्जेक्ट से हम ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे यहां पर तो हम क्या है मी लिखेंगे।
इस तरह से ये सभी ट्रांसलेट किए जाएंगे, चेंज हो जाएंगे एक दूसरे में। ये ध्यान रखना है, इस तरह से हम एक दूसरे को चेंज कर देंगे, तो ये ध्यान रखना है इस तरह से। तो देखिए आज बी रीड आवर बुक्स, ये टेंस, ये सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अर्थात क्या है, पैसिव वॉइस में बनाना है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखिए, हम पहले क्या है, ऑब्जेक्ट को ढूंढेंगे जिसका हमें सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट इसमें है आवर बुक्स, तो आवर बुक्स अर्थात क्या है, आवर बुक्स, अपर बुक्स हो गया। उसके बाद क्या है, इज एम आर, इज एम आर अर्थात क्या है, बुक्स प्लूरल है तो आर हो जाएगा, अपर बुक्स आर। उसके बाद क्या है, बी थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, अर्थात क्या, रीड, रीड की स्पेलिंग वही रहती है लेकिन रेड पढ़ा जाता है, अपर बुक्स आर रेड। अब उसके बाद क्या है, बी, अन्य शब्द है नहीं, ऑब्जेक्ट केवल एक ही था इसमें, दूसरा है नहीं, ईटीसी अन्य शब्द है नहीं। फिर हमें क्या है, सब्जेक्ट से पहले बाई लेना है, बाई हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, बी, बी का ऑब्जेक्ट होता है अस। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो जाएगा, अर्थात आवर बुक्स आर रेड बाई अस। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। अब इसमें देखेंगे हम, ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बी थर्ड अर्थात क्या, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट और कोई है नहीं, ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द है नहीं, केवल सब्जेक्ट बचा हुआ है तो बाई हो जाएगा उससे पहले, और ही को हम ऑब्जेक्ट हिम में चेंज कर देंगे, क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। ये सेंटेंस है, आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। अब यहां पे क्या है, बुक्स ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बुक्स ऑब्जेक्ट है तो हम इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, बुक्स का बुक्स, सब्जेक्ट हो गया बुक्स। अब बुक्स प्लूरल हो गया है, आर हो जाएगा। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात क्या है, खरीदना, बाई है, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, बुक्स आर बॉट। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें केवल बुक्स था, फ्रॉम द मार्केट ये अन्य शब्द है, तो अन्य शब्द अर्थात एक्सेट्रा में आ जाएगा फ्रॉम द मार्केट। उसके बाद क्या है, अब कुछ नहीं, केवल सब्जेक्ट बचा हुआ है, तो उससे पहले हम बाई ले लेंगे, बाई, और आई है, आई का ऑब्जेक्ट में हम परिवर्तन कर देंगे तो मी हो जाएगा। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाए, मतलब क्या है, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, मोहन सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग अर्थात क्या है, ए स्वीट सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया है, ए स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है तो इज हो जाएगा, इज हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होती है, अन्य शब्द और कुछ है नहीं, केवल मोहन बचा हुआ है तो बाई मोहन। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, इस तरह से ये मतलब क्या पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। जो भी है अफर्मेटिव के इसी तरीके से सेंटेंस बनाए जाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस, अब इसमें देखिए, इज एम आर प्लस नॉट,
प्लस बी की थर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या होगा, केवल नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, इज एम आर प्लस नॉट हो जाएगा, यहाँ पे नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, ऑब्जेक्ट अन्य शब्द, ये पूरा की पूरा वही रहेगा। जैसे कोई सेंटेंस है, सी डज नॉट लाइक मी, सी डज नॉट लाइक मी। अब यहाँ पे देखिए हम ऑब्जेक्ट देखेंगे मी, जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे आई हो जाएगा, एम हो जाएगा, आई के साथ एम, आई एम, उसके बाद नहीं लिखा हुआ है नॉट हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद क्या है, अन्य शब्द और कुछ है नहीं, केवल सी सब्जेक्ट बचा हुआ है। जब ये सब्जेक्ट है, इससे पहले हम बाई यूज करेंगे, बाई, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इस तरह से ये ट्रांसलेट, इस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोहन डज नॉट एब्यूज हिज सर्वेंट, सोहन डज नॉट एब्यूज हर सर्वेंट, तो मतलब हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, हिज सर्वेंट, उसके बाद क्या है, इज नॉट, इज, उसके बाद नॉट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, एब्यूज्ड हो जाएगा, हिज सर्वेंट इज नॉट एब्यूज्ड। उसके बाद क्या है, और अन्य शब्द और कुछ बचा नहीं है, केवल सब्जेक्ट बचा हुआ है, उससे पहले हम बाई लिख देंगे और सोहन हो जाएगा, नाम हो गया, क्योंकि सोहन का ऑब्जेक्ट सोहन ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, शीला डज नॉट डू हर होमवर्क डेली, शीला डज नॉट डू हर होमवर्क डेली, शीला प्रतिदिन अपना कार्य नहीं करती है। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे हर होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया है, तो अर्थात क्या है, हर होमवर्क, हर होमवर्क इज नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, हर होमवर्क इज नॉट। उसके बाद क्या है, डू, डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगी, हर होमवर्क इज नॉट डन। उसके बाद क्या है, डेली, अन्य शब्द, अन्य शब्द हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, DAILY, डेली। उसके बाद क्या है, बाई शीला, ये हो जाएगा, या हम शीला के बाद डेली यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई गलत नहीं होगा। हम इस तरह से हर होमवर्क इज नॉट डन बाय शीला डेली, डेली को हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी नेगेटिव सेंटेंस है सभी इस तरीके से ही ट्रांसलेट होंगे। अगर कोई भी आपको कहीं पे भी क्वेरी है या समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आ जाएगा, ये ध्यान रखना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, पहले डू या डज लिखा होगा, डू या डज की जगह पे सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो होगा उस सब्जेक्ट को बनाएंगे, उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग होगा। जैसे कोई सेंटेंस है, एक डज द काव गिव अस स्वीट मिल्क, ये सेंटेंस है, डज द काव गिव अस स्वीट मिल्क। अब इसमें क्या है, हम सबसे पहले देखेंगे अस और स्वीट मिल्क, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं। हम पहले कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अगर हम अस को पहले लेते हैं तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, जाकर के बी, जो कि प्लूरल है, बी प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या है, आर करेंगे, आर बी।
आर बी, उसके बाद क्या है, नहीं इसमें लिखा नहीं है, अगर नहीं होता तो हम नॉट यहाँ पे यूज कर देते। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिव की गिवन। उसके बाद क्या है, स्वीट मिल्क, दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, तो स्वीट मिल्क। अब अन्य शब्द और कुछ है नहीं, केवल काव बची हुई है, बाई द काव, क्वेश्चन मार्क, ये सेंटेंस हो जाएगा। अथवा करके हम इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे स्वीट मिल्क, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ये, दो ऑब्जेक्ट हो गए इसमें। हम स्वीट मिल्क को पहले ले लेंगे, तो हम यहाँ पे क्या है, स्वीट मिल्क, दूध सिंगुलर है, प्लूरल तो है नहीं, तो इज यहाँ पे आएगा, इज हो गया। उसके बाद क्या है, स्वीट मिल्क, इज स्वीट मिल्क, इज स्वीट मिल्क। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे नहीं लिखा नहीं है, बस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन, स्वीट मिल्क, इज स्वीट मिल्क गिवन। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है अस का, अस ही रहेगा, अब हम इसको यही लिखेंगे अस। उसके बाद क्या है, बाई द काव, इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा, इज स्वीट मिल्क गिवन अस बाई द काव। नेक्स्ट सेंटेंस है, डज रेखा नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये है सेंटेंस जैसे, डज रेखा नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो अब यहाँ पे क्या है, ए स्वीट सॉन्ग सिंगुल, मतलब क्या ऑब्जेक्ट है जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे इज, क्योंकि ए स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है, तो इज ए स्वीट सॉन्ग, इज ए स्वीट सॉन्ग। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की संग हो जाएगी, इज नॉट, नॉट भी लिखा हुआ है इसमें, तो अब यहाँ पे हम क्या है, नॉट लगा देंगे, सॉन्ग नॉट। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सिंग, सिंग की संग हो जाएगी। अन्य शब्द और कुछ है नहीं इसमें, अब बचा हुआ रेखा, तो बाई पहले ले लेंगे हम, उससे पहले रेखा हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू प्लेयर्स प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड, देखिए सेंटेंस डू। अब यहां पे देखिए द, मतलब क्या है, फुटबॉल, ये फुटबॉल सब्जेक्ट होगा तो इज हो जाएगा, क्योंकि ये फुटबॉल सिंगुलर है, इज फुटबॉल, इज फुटबॉल। उसके बाद क्या है, इसमें नहीं लिखा नहीं है तो हम छोड़ देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होती है, प्लेड। उसके बाद क्या है, इन द ग्राउंड, बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले प्लेयर्स, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से जो भी सेंटेंस है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक, जो मतलब क्या है, इंटेरोगेटिव में है जो सहायक क्रिया पहले आती है उसकी, जैसे प्रश्नवाचक सब पहले लिखा हुआ हो तो हम उसको किस तरह से ट्रांसलेट करें, मतलब कि किस तरह से हम उनको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, देख लीजिए। देखिए, वाई डज सी नॉट हेल्प यू, ये सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, वाई प्रश्नवाचक शब्द है तो प्रश्नवाचक शब्द वही रहेगा, वाई हो गया। उसके बाद क्या है, हम ये एम आर ऑब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हम लेंगे यू, ऑब्जेक्ट है जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू प्लूरल होता है तो आर,
यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहता है, कोई चेंज नहीं रहता है। नॉट, उसके बाद इसमें क्या है, नॉट हो जाएगा। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। अन्य शब्द और कुछ है नहीं, सब्जेक्ट बचा हुआ है, उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे तो सी का ऑब्जेक्ट हर हो जाता है। Why are you not helped by her? Next sentence. When do you read your book? When do you read your book? अब यहाँ पे देखिए when हो गया। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे इज एम आर सब्जेक्ट योर बुक, तो योर बुक सिंगुलर है, योर बुक। अगर योर बुक्स हो जाता तो हम प्लूरल करते इसको, बुक है तो एक ही बुक है तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाता, बुक्स होता तो यहाँ पे आर हो जाता, योर बुक। अब नहीं लिखा नहीं है इसमें, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट से पहले हम बाई यूज करेंगे, यू का ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम रहता है। नेक्स्ट, हु teaches you history these days? ये सेंटेंस, हु टीच यू हिस्ट्री दीज डेज। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो हो गए, एक ये हिस्ट्री, सॉरी ये दो, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो गए, हम जिसको भी चाहे पहले हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हु को मैंने बताया था हुम में चेंज करते हैं। हु मैंने आप लोगों को जब ग्रामर में भी मतलब क्या है टेंस को समझा रहा था या सेंटेंस समझाए जा रहे थे, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि हु एक प्रश्नवाचक शब्द भी होता है और हु एक मतलब क्या है प्रश्नवाचक शब्द और सब्जेक्ट दोनों ही होते हैं। हु प्रश्नवाचक शब्द भी होता है, हु ऑब्जेक्ट भी होता है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट मानेंगे तो बाई हुम, हु को हम बाई हुम में चेंज कर देते हैं। हु को हम बाई हुम में चेंज कर देंगे क्योंकि बाई हम सब्जेक्ट से पहले लेते हैं, हमने जैसे ये लिया है सब्जेक्ट से पहले बाई लेते हैं तो ये सब्जेक्ट हो गया, इससे पहले हम बाई ले लेंगे, बाई हुम। उसके बाद क्या है, अगर हम यू लेते हैं तो आर हो जाएगा, बाई हुम आर यू टॉट, बाई हुम आर यू टॉट। उसके बाद क्या है, हिस्ट्री, तीज डेज। इस तरह से ये हो जाएगा। अगर हम दूसरे तरीके से अथवा करके हम बनाना चाहें, दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, बाई होम। अब हम यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री को सब्जेक्ट ले लें तो हिस्ट्री सिंगुलर है तो हिस्ट्री हो जाएगा, वाई होम इज हिस्ट्री। उसके बाद क्या है, टॉट, यू, टॉट यू हो गया। उसके बाद क्या है, दीज डेज, इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाएगा। अर्थात क्या है, इस तरह से जो भी सेंटेंसेस हैं सभी सेंटेंसेस को हम इसी तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी आपको क्वेरी या प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सभी ग्रामर के जो भी वीडियोज बने हुए हैं बहुत ही बारीकी से समझाया है आप लोगों को, तो वो वीडियो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जो भी क्वेरी है आप क्वेरी को अर्थात क्या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और बस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।